नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में आज बात करेंगे उत्तराखंड में 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। पूरे उत्तराखंड में ये लागू होगा। इसको थोड़ा सख्त सरकार बता रही है। क्या क्या इसकी गाइडलाइन है उस पर भी चर्चा करेंगे। कल भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। इसके अलावा बात करेंगे वैक्सीनेशन आज से उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। जो 18 से और 44 साल तक के लोग हैं उनके लिए क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस थोड़ा कम जरूर हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। निजी अस्पतालों पर सख्त सरकार नजर आ रही है। फ्लाइंग स्क्वाड को बनाया गया है और पुलिस के मिशन हौसला के तहत क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइन पर। पूरे उत्तराखंड में अब 18 मई तक रहेगा कोविड कर्फ्यू। सिर्फ 14 मई को खुलेंगी राशन की दुकानें। मैदान से पहाड़ जाने के लिए नियम हुए सख्त। पूरे उत्तराखंड में आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। प्रदेश भर में 75 केंद्रों पर 16,300 लोगों को लगेगा टीका। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में नए केस घटे, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 180 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। बेड की सही जानकारी न देने वाले निजी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा। शासन ने गठित की फ्लाइंग स्क्वाड, होगा औचक निरीक्षण। मिशन हौसला के तहत जारी है उत्तराखंड पुलिस की मदद। पुलिस लाइन में लगाया गया एंटीबॉडी टेस्ट कैंप। आम लोगों ने भी करवाई जांच। तो चलिए बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड में लगे कोविड कर्फ्यू की। उत्तराखंड के कई जिलों में इससे पहले कोविड कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही थी। कई लोग लॉकडाउन की मांग भी कर रहे थे। सरकार ने लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन एक कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। भारी भरकम ये गाइडलाइंस हैं। विस्तृत रूप से इन गाइडलाइंस में बताया गया कि क्या क्या प्रदेश में आने वाले समय में होगा। स्पष्ट तौर पर ये आप समझिए कि 11 मई यानी कि कल सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश भर में ये कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा और ये चलेगा 18 मई सुबह 6 बजे तक। यानी कि 11 मई से और 18 मई तक ये कोविड कर्फ्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले 10 तारीख को यानी कि आज के दिन दोपहर 1 बजे तक जो तमाम परचून की दुकानें हैं या फिर आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें आज के दिन 1 बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा अब सीधे जो राशन की दुकान या फिर परचून की दुकान, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर जो आवश्यक हैं वो अब सीधे 14 मई को खुलेंगे। 14 मई को भी इनका समय तय कर दिया गया है। 14 मई को भी ये पूरे दिन भर नहीं खुल पाएंगे, निश्चित समय के अंतराल में ही ये खुल पाएंगे। इसके अलावा क्या क्या इस गाइडलाइन में कहा गया है विस्तृत रूप से वो भी आपको बताते हैं। तो बंद क्या क्या रहेगा पहले आप वो समझ लीजिए। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागार, शराब की दुकानें, बार, ये सब कुछ बंद रहेगा। सख्ती आप समझ लीजिए बाहर से आने वालों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी। जो व्यक्ति दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड में आ रहे हैं उन्हें आवश्यक रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक राज्य से दूसरे राज्य में वो चलता रहेगा, लेकिन 50% सवारियों के साथ। राज्य के अंदर अंतर जनपदीय जो परिवहन होगा उसमें भी जो गाइडलाइन है उसको बताया गया है कि जो 50% सवारियां हैं उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चल पाएगा। इसके अलावा जो मैदानी ज़िले हैं, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ से पहाड़ की तरफ जाने के लिए आपको अब अपने साथ अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी ले जानी होगी। ये एक बड़ा फैसला इस बार की इन गाइडलाइंस में लिया गया है। इसके अलावा जो सब्जी, फल, दूध, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें हैं ये लगातार कोविड कर्फ्यू के दौरान भी सुबह 7 बजे से लेकर और मात्र सुबह 10 बजे तक यानी कि 3 घंटे खुली रह सकेंगी। इसके अलावा अगर बात करें 14 मई के दिन, तो 14 मई के दिन दोपहर 12 बजे तक जो परचून की दुकान है, राशन की दुकान है वो खुल सकेंगी। इसके अलावा पूरे कोविड कर्फ्यू के दौरान ये दुकानें, राशन की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही जो प्रवासी हैं, जो प्रवासी दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको अब अपने गांव में जो क्वारंटीन सेंटर जैसा पिछले साल हुआ करता था उसी तरह की व्यवस्था के अनुरूप रहना पड़ेगा। उन्हें अपने गांव में क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन 7 दिन तक रहना पड़ेगा। 7 दिन के बाद अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है तो वो अपने घर जा सकते हैं। तो ये विस्तृत रूप से गाइडलाइन में कहा गया है। इसके अलावा अब क्या क्या खुला रहेगा ये भी आप समझ लीजिए। फल, सब्जी, दूध और मीट मछली की दुकानें हर दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। पशु चारे, कीटनाशक, खाद, बीज जो ये दुकानें हैं ये सभी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। पेट्रोल, रसोई गैस की आपूर्ति ये लगातार चलती रहेगी। निर्माण सामग्री की जो दुकानें हैं वो भी सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक खुली रहेंगी। गाड़ियों की मरम्मत करने वाली गैराज, वर्कशॉप जो है वो खुले रह सकेंगे। अस्पताल, दवा की दुकानें तो आपको पता ही है खुली रह सकेंगी। जो लैब हैं या फिर कलेक्शन सेंटर हैं वो खुले रह सकेंगे। और कोविड-19 की जांच से संबंधित जो
भी चीज़ें हैं वो खुली रह सकेंगी। तो कोविड कर्फ्यू 11 मई से और 18 मई तक लगा दिया गया है, लेकिन इस बीच जो वैक्सीनेशन का काम है, ये वैक्सीनेशन का काम भी प्रदेश भर में चलता रहेगा। अगर आपको वैक्सीन लगाने जाना है तो आप कोई वैध प्रूफ दिखा करके वैक्सीन लगाने जा सकते हैं। आप जिस भी वाहन से जाते हैं, चाहे निजी वाहन से, ऑटो या फिर किसी भी वाहन से जाते हैं, तो उसमें आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये गाइडलाइन है उत्तराखंड के लिए आने वाली 18 मई तक। तो एक तरफ उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में 11 मई से और 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून से इसकी शुरुआत करेंगे और प्रदेश भर में पहले दिन यानी कि आज के दिन करीब 16,300 लोगों को जिनकी उम्र 18 से और 44 साल तक के बीच में है, इन लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पहले ही दिन मात्र 2 घंटे में ही देहरादून के सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके थे। तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। फटाफट से लोगों ने अपने स्लॉट बुक करवाए, अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। कहीं कहीं पर 2-2 दिन के स्लॉट अभी से ही बुक हो चुके हैं। और पूरे प्रदेश भर में जो सरकार ने जो डेटा बताया है, वैक्सीनेशन के पहले दिन पूरे प्रदेश भर में करीब 13 जिलों में 75 वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि 75 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा। इनमें 16,300 लोगों को पहले दिन वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके बाद जो पोर्टल पर जो आगे की प्रक्रिया है, जो लोग अब इसके बाद वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज़िले वाइज अगर हम बात करें तो देहरादून ज़िले में 11 केंद्र बनाए गए हैं। 2200 वैक्सीन देहरादून में लगनी है आज। हरिद्वार ज़िले में 11 केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर भी 2200 वैक्सीन लगनी है और बाकी ज़िलों में हज़ार करके अलग अलग संख्या में जैसा ज़िले की संबंधित ज़िले की आबादी है उस हिसाब से केंद्र बनाए गए हैं और उस हिसाब से वैक्सीन वहाँ पर लगाई जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। कोविड से बचने के लिए आप अगर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो कोविड कर्फ्यू की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैसेज आएगा, जो प्रूफ आएगा, जो स्लॉट आपका बुक होगा उसके हिसाब से आपको जाने दिया जाएगा। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने कोविड कर्फ्यू भी लगाया, लेकिन तीसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम 18 से और 44 साल इनकी जो बहुत बड़ी आबादी प्रदेश की है या फिर देश की है उसके लिए शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जल्दी से जल्दी और जब आपका नंबर आए तो टीका जरूर लगवाइए। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोविड अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज से 2 दिन पहले जब 9,000 के करीब 10,000 के करीब मामले सामने आए थे तो चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन थोड़े से कम मामले जरूर हुए, लेकिन 8,000 के पार ही रहे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो नए कोरोना वायरस के केस हैं प्रदेश में थोड़े से कम जरूर देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 5,890 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि इन्हीं 24 घंटों में जो मरने वालों की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि ये संख्या 180 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 180 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो एक तरफ पिछले 24 घंटे के बुलेटिन में नए संक्रमितों की संख्या कम थी। उम्मीद ये जताई जानी चाहिए थी कि अब ये संख्या इसी तरह से घटती रहेगी, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है उसने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। तो 180 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और एक दिन में जो मरने वालों का जो आंकड़ा है उसमें सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके अलावा जांच गति जो है इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जांच हुई है सरकारी लैब से 26,713 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मात्र 26,713 सैंपल की रिपोर्ट की जांच हुई है और इसमें से भी जो 2,000 सैंपल हैं 2,823 सैंपल इनकी नेगेटिव जांच आई है और जो बाकी के सैंपल हैं उनकी पॉजिटिव आई है और पॉजिटिविटी रेट इस सैंपल में 22.05% रही है। ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में जो सैंपल थे वो भी कम गए। और तो ये पूरे पिछले 24 घंटे का आंकड़ा रहा है। इसमें अगर ज़िले वाइज हम बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले में 80 मामले सामने आए, चंबोली में 229, देहरादून में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 2,419 मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3,000 के पार ये आंकड़ा जा रहा था। अगर हम बात करें नैनीताल की तो 232 केस नैनीताल में, पिथौरागढ़ में 215, टिहरी में 415, उत्तरकाशी में 225, बागेश्वर में सबसे कम 5 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, चंपावत में 73, हरिद्वार में 733, पौड़ी में 272, रुद्रप्रयाग में 73 और उधम सिंह नगर में 919 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। तो ये पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट उत्तराखंड का है। 2700 के करीब मरीज भी ठीक होकर के वापस लौटे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के बात ये कि मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने चिंता अपनी बरकरार रखी है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज कल परसों 1-2 दिन में किस तरह से केस आते हैं और जब ये कोविड कर्फ्यू पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है, सख्ताई जब होगी तो इसके बाद स्थिति क्या रहेगी इस पर भी नज़र बनी रहेगी।
चलिए अब खबर स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई और शासन प्रशासन से जुड़ी हुई। दरअसल प्रदेश भर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, कई चीज़ों का अभाव है। लेकिन इसी भी जो निजी अस्पताल है वहाँ पर बेड कितने अवेलेबल है, कितने बेड खाली हैं या फिर किस तरह से व्यवस्था है, वो जानकारियाँ सरकार तक प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पा रही हैं। कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जो इस तरह की जानकारियों को सही तरीके से सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने इस पर भी सख्ती दिखाई है। शासन के मुताबिक अब इस मामले को लेकर, इस मामले की मॉनिटरिंग को लेकर एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर दिया गया है और अब फ्लाइंग स्क्वाड जो निजी अस्पताल है वहाँ पर नज़र रखेगा, वहाँ पर बेड की क्या स्थिति है उस पर नज़र रखेगा। तो लगातार जो केस सामने आ रहे हैं उसमें जो सरकारी निर्देश हैं उसके बावजूद भी बताया ये जा रहा है कि कई अस्पताल ऐसे थे जो कि बेड की सही संख्या उपलब्ध सरकार को नहीं करवा रहे थे, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाएगा, औचक निरीक्षण यहाँ पर होगा। हर जिले में जो दस्ते हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं, वो गठित कर दिए गए हैं, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हर जिले में जब बनेंगे, वो जब औचक निरीक्षण करेंगे, जब छापा मारेंगे तो पता चल पाएगा कि बेड्स की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य सचिव का ये कहना है कि आदेश जारी कर दिया गया है और प्रदेश के कई अस्पतालों से इस तरह की जानकारियां जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ही जो सभी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण होगा वो संबंधित क्षेत्र के जो नगर मजिस्ट्रेट होंगे या फिर उप जिला मजिस्ट्रेट होंगे या फिर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, इनके द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा। उस टीम में जो डॉक्टर होंगे, जो फ्लाइंग स्क्वाड होगा, वो समय समय पर औचक निरीक्षण इन अस्पतालों का करेगा ताकि समय से पता चल पाए कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है और किस तरह से सरकार को आगे कदम उठाने हैं। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के स्टेप से जो सरकारी, जो निजी अस्पताल हैं, उनकी जो मनमानी है या फिर उनकी जो लापरवाहियाँ हैं उस पर नियंत्रण लग पाएगा। कोरोना के संकट काल में उत्तराखंड पुलिस भी लोगों की मदद कर रही है। मिशन हौसला के तहत पुलिस जगह जगह पर लोगों को ऑक्सीजन या फिर बेड्स या फिर आवश्यक जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवा रही है, उपलब्ध करवाई है। कई जगहों पर पुलिस उन लोगों का भी अंतिम संस्कार कर रही है जिन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह से मदद उत्तराखंड पुलिस लगातार कर रही है। इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन का भी एक तरीके से कैंप चलाया जा रहा है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में एसएसपी का ये भी कहना है कि पुलिस जो है वो पुलिस मित्र का सहयोग अब लेगी। लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी छवि ठीक है, उनको पुलिस मित्र बनाया जाएगा और उनका सहयोग कोरोना के समय में लिया जाएगा। इसके अलावा मिशन हौसला लगातार पुलिस का जारी है, अपने अपने स्तर पर काम हर जगह पर किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून की पुलिस लाइन में पुलिस ने एंटीबॉडी चेकअप का एक कैंप लगाया। इस कैंप में 28 पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों ने अपनी एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया। तो आपको बता दें कि गंभीर संक्रमित जो मरीज़ हैं उनको प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पुलिस लाइन में ये एंटीबॉडी जांच केंद्र लगाया गया, जिसके लिए 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है। इस दौरान 28 पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने एंटीबॉडी अपना टेस्ट सैंपल दिया है। सोमवार को भी ये शिविर लगेगा, जिसमें कि हाल ही में जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में कोरोना को हराया है, वो लोग जाकर के अपना सैंपल दे सकते हैं। एंटीबॉडी उनका टेस्ट होगा। जिनकी एंटीबॉडी ठीक होगी तो वो गंभीर रूप से जो संक्रमित मरीज हैं उनको अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत और इन तमाम लोगों के सहयोग से रविवार को शिविर यहाँ पर लगाया गया और इन अधिकारियों ने भी और कई अन्य लोगों ने भी, प्रदेश के लोगों ने भी अपने एंटीबॉडी के सैंपल वहाँ पर दिए हैं। एक तरीके से उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसला के तहत लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में काम कर रही है। लोगों को जो चीज़ें आवश्यक हैं उन चीज़ों को उन तक मुहैया करवा तो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में जो कोविड पेशेंट हैं उन तक प्लाज्मा पहुँचाने का काम भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वाकई में इस काम की तारीफ तो बनती है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट आप कर सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।